नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं रुचिरः प्रथमो भागः कक्षा 6वीं की संस्कृत पुस्तक NCERT की यह पुस्तक है और इसका हम षष्ठः पाठ। आज इसकी अब हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। षष्ठः पाठ समुद्र तटः। इसके पहले हम पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। एषः समुद्र तटः अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति। एव समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। एषः समुद्रतटः, एषा यानी यह, समुद्र तटः यानी समुद्र का तट, यह समुद्र तट है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, इसका अर्थ है यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौका विहार जल विहार का आनंद लेते हैं या सैर करते हैं। तेषु केचनम कंदुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। कंदुकेन यानी गेंद, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के बालुकाभिः यानी रेत से रेतीले घर, बालुकागृहम यानी रेतीले घर, रचयन्ति यानी निर्माण करते हैं। तो लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा रेत के घर को तैयार करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में मध्य यानी बीच बीच में लहरें जो हैं बालुकागृह जो रेतीले घर होते हैं उनको बहाकर ले जाते हैं या बहा देती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। समुद्र तट न केवल पर्यटन का स्थान है, अपितु मत्स्य जीवनम यानी मछुआरों के लिए रोजगार, स्वजीविका यानी अपना रोजगार चलाने का साधन है। आगे है अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, इसका अर्थ है हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और उड़ीसा का पुरी तट बहुत अतीव यानी बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए अति रुचिकर और अच्छा लगता है। रोचते यानी अच्छा लगता है। आगे है विशाखापत्तनम तटे वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट जो है नारियलों के फल के लिए जाना जाता है। आगे है मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, इसका अर्थ है मुंबई का जुहू तट जो है लोगों की स्वच्छंदता के लिए यानी घूमने के लिए जाना जाता है। आगे है चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, चेन्नई का मेरीना तट जो है देश के समुद्र तटों में सबसे अधिक लंबा, दीर्घतम यानी लंबा है। आगे है भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, इसका अर्थ है भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत को देश को
प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागरः यानी बंगाल की खाड़ी, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायां यानी पश्चिम दिशा में अरब सागर है। आगे है एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां यानी इन तीनों महासागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ अत्र यानी यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ युगपदेव द्रष्टुम शक्यते यानी एक साथ देखा जा सकता है। आगे है शब्दार्थ। आइए शब्दार्थों को करते हैं। समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगई लहरों से, नौका भी यानी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल कीड़ा, बालुका भी बालुओं से, बालुका ग्रहम बालू का घर या घरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं या बहा देते हैं, प्रचलती एवं यानी चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीवनः मछुआरे, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं, अतीव यानी बहुत अधिक, स्वैरम यानी बेरोक टोक, विहरंती यानी घूमते हैं, दीर्घतम यानी सबसे लंबा, प्रायद्वीपः यानी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, संगम यानी मिलन, युगपदेव यानी एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। आगे साथियों यहाँ से अभ्यास कार्य शुरू होता है। प्रश्न क्रमांक पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तरंगई आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। मत्स्य जीवनः विदेशी पर्यटकेभ्यः, संगमः कृषिषु वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपः बंगोपसागरः, चंद्रोदयः। आगे है प्रश्न क्रमांक दूसरा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप देखें यहाँ पहला प्रश्न है जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किस में जल विहार करते हैं। तो यहाँ का भी शब्द को आप हटा के उसके स्थान पर लिखेंगे नौका भी, और इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, लास्ट में पूर्ण विराम आप लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः का, भारत का दीर्घतम यानी लंबा सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो यहाँ आप लिखेंगे भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः, का शब्द हटाएंगे उसके यहाँ पे लिखेंगे मेरीना तट, और आंसर आपका बन जाएगा भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः मेरीना तट। 11 नंबर का प्रश्न है जनाः कुत्र स्वरैरम विहरन्ति, कुत्र हटाएंगे और आप वहाँ लिखेंगे जुहू तटे, आंसर बन जाएगा जनाः जुहू तटे स्वरम विहरन्ति। चौथा प्रश्न है बालकः बालुका भी किम रचयन्ति, किम शब्द हटा के आप लिखेंगे बालुका ग्रहम। 5वां है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, केभ्यः शब्द हटा के वहाँ लिखेंगे नारिकेल फलेभ्यः। प्रश्न क्रमांक तीसरा है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तानों को पूरा करना है। का नंबर का प्रश्न है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां खालिस्तान भवति, तो यहाँ भरेंगे हम संगमः, लास्ट में जो लिखा है संगमा इसको हम यहाँ भरेंगे पहले खालिस्तान में। खा नंबर का प्रश्न है भारत देशः खालिस्तान इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहते हैं प्रायद्वीपः, यहाँ हम भरेंगे प्रायद्वीपः। 11 नंबर का प्रश्न है जनाः समुद्र तटम खालिस्तान आगच्छन्ति, खालिस्तान भरेंगे हम पर्यटनाय। खा नंबर का प्रश्न है बालेभ्यः खालिस्तान रोचते, खालिस्तान भरेंगे हम कीड़ा। 5वां है भारतस्य पूर्व दिशायां खालिस्तान अस्ति, तो यहाँ भरेंगे हम बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी। आगे है यथा योग्यम योजयत, जोड़ी मिलानी है हमें। सबसे पहले है समुद्र तटा, समुद्र तटा की बनाएंगे हम पर्यटनाय, क्रीडन कम इसका बनाएंगे खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दूध जो होता है पोषण के लिए होता है, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। आगे प्रश्न क्रमांक 5वां तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत।
यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ देखें, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, मित्र का बना मित्रेण तृतीया में। ऐसे आगे करेंगे हम, बालकः खालिस्तान सह पठन्ति, बालिका का तृतीया होगा बालिका भी। तड़ागः खालिस्तान विभाति, कमल का तृतीय बनेगा कमलई, तो खालिस्तान करेंगे हम कमलई। अहमपि खालिस्तान खेलामि, कंदुक का बनेगा कंदुकेन। चौथा है, अश्वा खालिस्तान सह धावंती, अश्वः का बनाएंगे हम तृतीय विभक्ति में अश्वई। और पांचवा है, मृगा खालिस्तान सह चरंती, मृग का होगा मृगई। आगे है प्रश्न क्रमांक 6वां, अधोलिखित वृत्तचित्तम पश्यत उदाहरणानुसारेण पुस्तक गतई शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे वृत्त चित्र आप गोल में देख रहे हैं, तो देखकर उदाहरण के अनुसार हमें पुस्तक में दिए हुए शब्दों का उचित वाक्य से रचना करनी है। सबसे पहले बीच में आप देखें रहीम, पहला यहाँ माना है रहीम मित्रेण सह कीर्ति, तो यह जो दूसरा वाला शब्द है इसका तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया गया है और केवल इस शब्द को हम तृतीया में बदलेंगे और बाकी पूरा का पूरा वैसे लिखेंगे। अब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, रहीमः द्विचक्रिकायाः आपणम गच्छन्ति। आप यहाँ देखें, रहीमा द्विचक्रिकायाः आपणम गच्छन्ति। ऐसे तीसरे का बनाएंगे, रहीमः कलमेन, कलम का करेंगे कलमेन पत्रम लिखती। फिर चौथे का बनाएंगे, रहीमः हस्त का बनेगा हस्तेन कंदुकम क्षिपति। पांचवा है, रहीमः नौका का होगा नौकयाः जल विहारम करोति। अगला छठवां बनाएंगे, रहीमः चस्केण, चषकः का चस्केण जलम पिबति। सातवां बनेगा, रहीमः तुलिका का बनेगा तुलिकयाः चित्रम रचयति। आठवां बनेगा, रहीमः वायुयानेन हयः आगच्छत। इस प्रकार से केवल हमें इन वाले शब्दों को आप जो देख रहे हैं इनको हमें तृतीय विभक्ति में लिखना है, बाकी इनके साथ वाले एक साथ लिखेंगे। आप यहाँ उत्तर देखें, वीडियो को रोक के आप इन्हें लिख सकते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 7वां, कोष्ठकार उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर हमें खालिस्तान भरना है। धन का खालिस्तान धनम ददाति, खालिस्तान में आएगा निर्धनाय। बाला खालिस्तान विद्यालयम गच्छति, इसके साथ आएगा पठनाय। सज्जना खालिस्तान जीवंती, इसमें भरेंगे हम परोपकाराय। चौथा है, प्रधानाचार्य खालिस्तान पारितोषिकम यक्षति, खालिस्तान में भरेंगे हम छात्रेभ्यः। और पांचवा है, खालिस्तान नमः, तो यहाँ आएगा शिक्षिकाय नमः। इस तरह से प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने षष्ठः पाठः समुद्र तटः के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।